जीसस लिव्स टीवी के सारे दर्शकों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इस कार्यक्रम ज्ञान की बात में आपको हम स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं जैसे हम इन कड़ियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। मैं चाहता हूँ कि आप इन कलामों को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपके जीवन को सही पटरी पर ले जाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आए हम परमेश्वर के कलाम की ओर देखें। नीति वचन बाइबल में उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बाइबल यूँ कहती है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वो मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। परमेश्वर इन कलाम से हमें बरकत दे। प्रियो, हमने जैसे पहली कड़ी में देखा कि सुलेमान बादशाह जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, जिसने परमेश्वर से मांगा कि मुझे ज्ञान से परिपूर्ण कर दे ताकि मैं इन लोगों को सही तरीके से इन पर शासन करूं, और उस महान राजा के द्वारा लिखा गया ये किताब है नीति वचन। 31 अध्याय हैं, और जो इसमें जो है जीवन के हर शैली और प्रणाली और हर क्षेत्रों को और पूर्ण तौर से एक तरफ से समूचे तौर से इसमें बताया गया है कि जीवन कैसे एक हमें व्यतीत करना है। और हम जब पैदा होते हैं हम ज्ञान से भरे नहीं होते। हमें सही मार्गदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि कारण क्या है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है, उसको दुनिया की तौर तरीके और कैसे इस दुनिया में समझदारी से या चतुराई से जीना है, इसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। केवल जब वो अपने माँ बाप के साथ जब परिवार में जीवन जीता है, तब उसको इन सब कार्यों के बारे में काफ़ी समझ मिलता है। तो यहाँ पर है, मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को कान लगा। सबसे पहले बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जब आदमी की सृष्टि की, आदमी और औरत बनाया, उनकी नस्ल आगे बढ़ते जाती है। तो एक परिवार जो है एक शिक्षा स्थल है, यानी तो वहाँ पर बच्चे प्रशिक्षण पाते हैं। और जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, हम उनको अच्छी समझ नहीं देते हैं, तो बड़े होकर उनका जीवन जो है एक तरफ से एक गाड़ी जैसे पटरी से बाहर है वैसा एक जीवन होगा। एक जीवन जिसमें अनुशासन नहीं, एक जीवन जिसमें मूल्यों का, जीवन के मूल्यों की कोई महत्वता नहीं है, ऐसा एक जीवन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका लेखक जो है, नीति वचन के जो लेखक हैं, वो कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता की शिक्षा को कान लगा। यहाँ पर शिक्षा देने के लिए सबसे पहले बताया गया पिता का घर में अपने बच्चों से बातचीत करने का। मैं एक कुछ चंद मिनट केवल माँ बाप से बात करना चाहूँगा। प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनको सही शिक्षा देना ज़रूरी है। केवल स्कूल में भेजने से बात नहीं बनती। जो शिक्षा जो आप अपने घर में देते हैं, वही उनको आगे जाकर आप उनकी जीवन के बुनियाद बनाने में मददगारी होता है। इसका कारण ये है कि हम जो है हमारा जो जीवन, हम जो आदमी जो है 3 चीज़ों से बनाया गया है, आत्मा, प्राण और शरीर। और जो आत्मा और प्राण जो है, ये जो है इसके अंदर सच्चा मनुष्य तो है। जो शरीर जो है, जब मतलब सांस चला जाता है तो वो नाश होके चला जाता है। केवल पर जो प्राण जो है वो बिल्कुल
मायने रखता है। तो बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा ज़्यादा असर, यानी तो ज़्यादा उस पर हम ज़्यादा गौर लगाने से बात नहीं बनता, मगर हमें अंदरूनी सुंदरता पे हमें ज़्यादा दृष्टि लगाना ज़रूरी है। कारण क्या है कि अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, अगर स्वभाव बुरा है, तो क्या होता है कि धीरे 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 आदमी का जीवन जो है नाश नाश की तरफ, विनाशकारी बन जाता है। इसलिए मैं पिताओं से मैं दरखास्त करता हूँ, आप अपने बच्चों से, बेटे से, बेटी से बात करें। क्या बात करें? कलाम की बात, परमेश्वर के कलाम से। ये जो किताब जो है, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार किया और एक मसीह परिवार में है। और अगर आपने स्वीकार नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं। यीशु मसीह को आपके जीवन में जब आप स्वीकार करते हैं, आपका जीवन सुदृढ़, आपका जीवन अनुशासित जीवन होता है। आपका जीवन जो है आशीष से भरा हुआ जीवन होता है, एक सफलता का जीवन होता है, एक सही मार्ग में या मार्गदर्शन में जाने वाला एक जीवन बन जाता। तो प्रियो, मैं आज तो पिताओं से ये कहता हूं कि अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, खेलें, उनके साथ समय बिताएं। खेलें मतलब उसमें भी शिक्षा देने की कोशिश करें, परमेश्वर के कलाम से उनको बताना कि कैसे परमेश्वर आपको जीवन में लेके आया, आपकी गवाहियां बताना, परमेश्वर के कलाम से क्या बताना है। दूसरी बात जो है, पहली बात उनके साथ समय व्यतीत करना। दूसरा क्या बताना है? परमेश्वर के कलाम की सत्यताओं के बारे में, परमेश्वर के कलाम में क्या सच्चाइयां हैं, परमेश्वर के कलाम में कैसे एक व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना है। उनको ये बताना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता है। उनको ये बताना जरूरी है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनके पापों के मोचन के लिए आए। उनको ये बताना जरूरी है कि झूठ बोलना, फरेबी करना और घृणा करना, धोखा देना, गुस्सा करना, ये सब जो है बुरी बुरी दुष्कर्मों में फंसना, ये सब जो है आदमी को विनाश की ओर ले जाता है। साथ ही साथ उनको आपके जीवन की गवाहियां भी बताएं, कैसे परमेश्वर आपको ले आया है। मुझे याद है जब मैं अपने छोटे बाल्य अवस्था में और युवा अवस्था में जब मैं बढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी इस बात पर हमेशा काफ़ी जोर डालते थे कि वो हमें काफ़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। ना केवल वो कलाम की बातें बताते थे, और साथ ही साथ वो अपनी गवाहियाँ भी बताते थे, कैसे परमेश्वर उनको अपने जीवन में आगे ले आए। तो आप भी वो करें, क्योंकि आप जब वो बताते हैं, बच्चों को पता लगता है कि उनकी बुनियाद क्या है, कहाँ से आए। कई बारी बच्चे बड़े होकर घमंडी और कई प्रकार से जीवन एक बिल्कुल ऐसा एक अदृष्ट जीवन इसलिए होता है क्योंकि उनको किसी ने भी शिक्षा नहीं दिया। वो एक तरफ से एक जंगली जानवर की तरह बन जाते हैं। जैसे कोई एक जंगली जानवर को अगर आप घर में अगर लेके आए, तो ये बात सच है कि जो लोग घर में रहते हैं उनकी उनकी जान माल की कोई हिफाजत नहीं है, क्योंकि कभी भी वो जंगली जानवर जो है उस पर चिपट पड़ जाएगा और फाड़ डाल देगा या मार देगा। ऐसे ही एक जीवन है जो व्यक्ति को जीवन में कभी भी शिक्षा नहीं मिला हो, सही शिक्षा। क्या शिक्षा है? शिक्षा ये नहीं है कि केवल हम विज्ञान पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं और अंग्रेजी पढ़ें, हिंदी पढ़ें, ये सब अच्छी बात है, ये आप पढ़ाना जरूरी है, पर इससे बात नहीं बनता है। और अंदर मूल्यों के अच्छे आत्मा के फल सिखाना, प्रेम, शांति, संयम और लोगों से प्यार रखना, हलीम होना, ये सब चीजें सिखाना है। तो पिता जो है घर का नेतृत्व करे, आत्मिक बातों में आप नेतृत्व करना है, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों को सिखाने से बच्चों का जीवन अच्छा रहता है। फिर उधर लिखा है कि तू अपनी माँ की बातों को ना तज। तो तेरी माँ जो बातें बताती है उसको कभी भी तू ठुकरा मत।
तो माँओं से भी कहा गया केवल आप बच्चों को खाना खिलाने में और उनको नहलाने में, उनको बढ़ाने में, केवल उससे नहीं मगर उससे बढ़कर उनको अच्छी अच्छी बातें बता के दे जाएं। जब आपके पति घर पे नहीं है तो उनको कलाम से बच्चों को बिठाकर और दुआ बंदगी करें, बाइबल से कहानी पढ़ें। ये सब चीज़ें जो है हमें करना जरूरी है। तो हम बोलेंगे हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, मगर परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर हमसे यही कहता है कि तुम अपने इस जीवन को सही बनाना जरूरी है। तो उसमें आगे लिखा है, क्योंकि मानो तेरे लिए वह एक शोभायमान मुकुट है, और आगे लिखा है कि तेरे गले के लिए एक कंठमाला होगी। जब बच्चे जीवन में अनुशासित जीवन जीते हैं, जब बच्चों के जीवन के अंदर उनका जीवन एक अच्छे मूल्यों से जब बच्चे जीवन बढ़ते हैं, तो वो लोग जो है समाज में उनकी एक स्वीकृति होती है और उनके कार्यालय में स्वीकृति होती है। वो ऊंचे ओहदे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कारण क्या है? उनको सच्ची अच्छी शिक्षा दी गई है और वो दिन बर दिन तरक्की की तरफ जाते हैं, और लोग जो हैं उनसे अपना तालमेल रखना पसंद करते हैं। आगे जाके जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में एक कैसे जीना है उसके बारे में समझ होता है। जैसे आमतौर पे ये एक चीज है, एक पति जब अपने यानी तो एक बाप अपने जब यानी तो पत्नी से इज्जत करता है वो या प्रेम करता है, वो जो है बेटा देखकर बड़े होकर अपनी पत्नी के साथ भी वैसा व्यवहार करता है। अगर पति जो है घर पे अगर अपनी पत्नी के साथ बुरा दुर्व्यवहार करता है, तो वो व्यवहार जो है वो बेटा पकड़ लेता और आगे जाकर वही करता है। तो हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। और उसी प्रकार माँ भी अपने पति का आदर जब करते हैं तो बेटी भी जो है बड़ी हो जाती है तो अपने पति का आदर। तो ये जो शिक्षाएं भले ही छोटी बात होती होंगी, लगती होंगी, मगर ये जो एक जिंदगी, एक नस्ल को, परिवार को बनाने में बहुत कामयाब रहती है। कितने परिवार वो दुराचार से और शिक्षाहीन होने के वजह से टूट जाते हैं। और इसीलिए नीति वचन के जो लिखने वाला व्यक्ति जो कहता है कि तू अपनी माँ का और पिता की शिक्षा पर कान लगा, वो तेरे लिए एक शोभायमान मुकुट होगा, और तेरे लिए गले के लिए एक ऐसा एक हार, ऐसी एक माला। कहने का मतलब एक ऐसा आदर तू पाएगा जीवन में। अब मैं बच्चों से बोलना चाहता हूं, तुम अपने माँ बाप की बातों को सुने और वो जो है कलाम की बातों को अपने दिल में रखें, और वो तुम्हें आगे जाकर तुम्हें कामयाब बनाएगा। ये उसमें आगे लिखा है, 11वें आयत में लिखा है, यदि वे कहें कि हमारे संग चले, तो मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात को ना मानना। पापी लोग जब आपको फुसलाते, क्यों उनकी बातों को नहीं मानना? कारण यह है कि वो पाप जो है आदमी को मृत्यु की ओर ले आता है। पाप का जो मार्गदर्शन जो है वो आदमी को हमेशा के लिए जो है अंधकार में धकेल देता है। प्रियो, ऐसा एक मार्ग चुने जो जीवन की ओर है। वो परमेश्वर का कलाम कहता है 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक तो है चौड़ा मार्ग, जो उसमें आप जैसे मर्जी चल सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं, कहीं पर भी जाए, कौन आपको बोलने वाला है, मगर उसका अंत जो है वो नरक की तरफ जाता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होता है। मगर एक सच्चा रास्ता है, वो एक धार्मिकता का रास्ता है। उसमें क्या है कि इस दुनिया की बुराइयों से बचकर, इस दुनिया के बुरे कामों से बचकर कर चलना, ये एक मार्ग है। तो कहते हैं कि पापी जब तुमको बुलाते हैं, तुम्हें फुसलाते हैं, उनके पास मत जाना। मैं आज अखबार में कुछ चीजें पढ़ रहा था, मेरा दिल काफी टूट गया। उसमें लिखा था कि 150 साल के बाद हम भारत में एक औरत को फांसी की सजा मिलने वाली है। काफी पढ़ी लिखी औरत है और MA किया हुआ है, और शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा। उसमें यह भी लिखा है कि 150 साल के बाद, जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी तो मेरा दिल काफी दुखी हो गया। क्योंकि कारण क्या था?
उसने अपने घर के 6-7 लोगों को की हत्या की, उनके जो प्रेमी थे उसके साथ हत्या की। और ऐसा क्यों हुआ उसके जीवन में? ऐसी शिक्षा उसके जीवन में आने का कारण क्या है? क्योंकि घर में कभी नहीं सिखाया कि ये चीजें गलत हैं। यानी तो इसका यीशु मसीह के बारे में ज्ञान नहीं था। एक अच्छा जीवन उनके बारे में किसी और ने लिखा, वो जब कॉलेज में पढ़ते थे काफी मदद करते थे, अच्छी एक व्यक्ति थी। और ऐसे कैसे हो गया कि अब मतलब ज्यादा उम्र भी नहीं है, 12 साल का एक बच्चा है, और इतना ज्यादा उम्र भी नहीं है। अभी जेल की कोठरियों में तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 लोगों को अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई की पत्नी, उनके बच्चे, इन सबको मारा, अपनों को ही मार दिया, हत्या कर दिया। कितना दयनीय, कितनी दुखद बात है प्रियो। अच्छे घर में पढ़े और हर बात से परिपूर्ण थे, मगर शिक्षा नहीं थी। कैसी शिक्षा? नैतिकता की शिक्षा। जब उनके प्रेमी ने बुलाया ऐसे काम करने के लिए, वो उनकी बातों में आ गई। इसीलिए बड़े बड़े जानलेवा, हानिकारक, भविष्य को हमला देने, भविष्य को नाश करने वाले ऐसे बड़े बड़े परेशानियों से, दुखों से आप बच सकते हैं। प्रिय माँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। केवल ये नहीं सोचे कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज, पर ये याद रखना, आप कितने अच्छा शिक्षा दे दें, अगर मन कलंकित है, मैला है, तो कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो प्रियो, इन बातों का ध्यान दे, इसीलिए क्योंकि एक नाश की ओर मार्ग जाता है। क्योंकि उसमें आगे लिखा है, हम दूसरों की हत्या करें और उनको घात लगाएं, निर्दोष पर ताक रहे। जो अखबार में पढ़ा वही बात थी, निर्दोष को मार दिया, क्या फायदा हुआ? और जेल की सलाखों के बीच में, और हाय, वो भी किसको मारा? अपनों को मारा। कारण क्या था? घर के अंदर शिक्षा नहीं थी, एक नैतिक मूल नहीं थे, परमेश्वर की सच्चाइयों को सिखाया गया नहीं था। इसलिए वो जीवन एक नाश की ओर जा रहा है। दूसरों की गलती हमारे लिए एक सीख होनी चाहिए, एक पाठ होना चाहिए। हम इन बातों से आगे लिखा है कि क्या है? हत्या करने के बाद चोरी करना। ये चोरी की जो प्रवणता जो है, एक प्रणाली जो है, मेहनत नहीं करना, अपने हाथों की कमाई, अपने हाथों की मेहनत पर ना निर्भर करते हुए गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल करना। छोटी चोरी से लोग शुरू करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मैंने लोगों की कहानियां सुनी है जो छोटी छोटी चोरियां कर करके जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई उनकी। हो सकता है आप ऐसे गलत मार्गों में होगा, अभी भी जीवन बदल सकता है। यीशु मसीह बुला रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। उसमें लिखा है कि हम बटुआ एक होगा, हम दूसरों के घर में जाके डाका डालेंगे, बटुआ एक होगा। पर ये इसका क्या आपको पूरी तौर से एक गारंटी ये है कि आप बच जाएंगे जब ऐसे प्रकार के क्राइम्स करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की सच्चाइयों को जाने, आए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, तू मेरे दिल में आ जा। आज से मैं अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पित करता हूं। मेरे जीवन में ज्ञान से भर दे यीशु मसीह, मेरे दिल को साफ कर। तू मेरे दिल का राजा बन जाए, मेरी गलतियों को माफ कर। आज से एक नया मार्ग मैं चुनना चाहता हूं, एक सत्य का मार्ग, एक नैतिकता का मार्ग, एक पवित्र मार्ग की ओर मैं चलना चाहता हूं। मुझे मदद कर पिता परमेश्वर, तेरी सहायता और मदद के द्वारा मुझे आगे चला। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इस मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं
जितने लोगों ने इस कलाम को सुना उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ हम अभी ऐसे दुआ करते हैं, उनके जीवन को बदल, ये ज्ञान की बात की जो श्रृंखला जो है इनके जीवन को बदल दे। हे पिता परमेश्वर, मैं माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, एक अच्छा जीवन, मसीह जीवन बिताने में मदद कर, उनके जीवन को कामयाब बना, खुशहाल बना, बरकत से माला माल कर, परिपूर्ण कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे।